मैंने एक लाइन लिखी थी कि सोच समझ के ये जाल बिछाया गया है, मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया गया है। तो बिल्कुल मुझे उस तरीके से पागल, कितने धोखे हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुप हूँ कि मैं पूरी दुनिया को ये सबक नहीं देना चाहती कि जो दूसरे करते हैं आप भी सेम उनकी तरह वैसे बन। आज शाम के 5 बज गए हैं और अभी सुबह से लाइट गई हुई हमारी यहाँ पर इस रूम में। आज हम शिफ्ट हुए हुए हैं। पूरा दिन हमने यहाँ पर गुजारा कि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। माओ भी देखें हवा लेने के लिए यहाँ पे आई हुई है। अच्छा, यहाँ पर लाइट नहीं है लेकिन हमारी यहाँ पर पार्टी चल रही है। टी पार्टी यहाँ पर हमारी चल रही है और हमारे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं माशाल्लाह से। ऐसे ही सितारों को सपोर्ट करते थैंक रहे। यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए मैंने सबके लिए चाय बनाई है और साथ में ये सब खाने के लिए लेकर आई हैं तैयबा की दोबारा से बर्थडे सेलिब्रेट। अच्छा, तैयबा के स्कूल के हाँ एडमिशन की खुशी में केक भी लाई हैं और ये सारी चीज़ें लाई हैं बच्चों की। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। साथ साथ तैयबा का एडमिशन मीर भी इंजॉय कर रहे हैं और बाबर भी इंजॉय कर रहे हैं। बाबर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो अपलोड कराने के लिए। बहुत दूर जाना पड़ता है, इतना दूर यहाँ से गए मोबाइल लेकर बाइक पे। जैस और हमजा यहाँ पर बैठा है पिज़्ज़ा पे। चाय कैसी बनी है? हाँ बहुत अच्छी। चाय को तो बस जवाब ही नहीं है। हाँ, इनको मेरी चाय बहुत अच्छी लगी है। सितारा चाय वाली इसने मेरा नाम देखे रखा हुआ है। आज जो है ना मैंने अपने कप भी न्यू वाले निकाले और इनके ऊपर स्टिकर ये इतनी मुश्किल से निकले हैं ना, नहीं रहे, एक दो के निकाले, ज़्यादा के नहीं निकले। साथ में गुलाब जामुन भी है। तैयबा कहाँ है? तैयबा को तो बुला के लाओ। तैयबा ने केक नहीं काटना। आयत आयत लिटिल बेबी, मेरी लिटिल बेबी, ममा की लिटिल बेबी आयत। जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज पूरा दिन हमारे घर पर लाइट नहीं थी। ये शाम के 6 बज गए हैं और इतना, कल का व्लॉग भी आपने देखा होगा कि कितना लेट अपलोड हुआ। ये भी बाबर को मैंने भेजा तो अपलोड करके आया। बाकी जो भी थोड़ा बहुत होगा अभी बाबर के घर जाते हैं, उनके घर पर लाइट है। यहाँ पूरा दिन आज लाइट नहीं और इतना परेशानी होती है ना। तो खैर देखते हैं। और आपसे यहाँ पर देखें हवा कैसे आ रही है इस रूम में। ये जो ब्लू कलर का रूम है ना, जो हमारा गेस्ट रूम है, यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है इस विंडो से। तो अभी मैं यहाँ पर आई हुई थी। बाकी आज हमारी गेस्ट भी आई हुई हैं जो कि आयत का उन्होंने तैयबा का जैसे सुना कि तैयबा एडमिशन में पास हुई है, केक लाई हैं, साथ में उनके लिए स्वीट और बहुत कुछ, मतलब बच्चों के डोनट्स ये कुछ लेकर आई। मैंने चाय बना दी है तो बहुत एक अच्छा, हमारी एक शाम अच्छी बन गई है। साथ बैठे हैं, बातें की। अभी भी बाहर सब बैठे हैं तो मैंने कहा यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी लाइट आ रही है, अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ वरना फिर अंधेरा ही हो जाएगा। ऐसी यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, यहाँ की हमने विंडो खोल दी है तो बस यहाँ पूरे घर में बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पर अभी फुल अंधेरा हो चुका है, सब यहाँ पर जा चुके हैं। तो अभी हमें हमारे घर में भी डर लग रहा है। मैं अकेली क्या करती रहूँगी? क्या घर की चाबी चाचू के पास है? हाँ, सारी हैं चाचू के पास है। यहाँ पर देखेंगे बाहर लाइट आ चुकी है, ये देखें यहाँ पे भी लाइट है। यहाँ पर देखें दूर दूर बाकी जितने भी घर है लाइट आ चुकी है। जो हमारी लाइन है ना, यहाँ पर ही लाइट नहीं है। हाँ, शूज कहाँ है आपके? शूज इसके लाओ, शूज बस ये उठा ले। चलो चलो आ जाओ, चले मीर। आज के बाद मीर कभी नहीं आएगा हमारे घर में। देखो कितना लाइट जाती है, डर लगता है। वो तो इंसाफ होगा। इंसाफ होगा। अब इनके घर अल्लाह करे कि आगे लाइट हो। अब वहाँ जा रहे हैं। शूज ये रहा, तैयबा मिल गया, आ जाओ। यहाँ पर लाइट सब कुछ पूरे घर की बंद कर दी है मैंने। शूज मिल, आ जाओ नीचे चल के पहना। तो यहाँ पर देखिए सबकी लाइट आ चुकी है, दूसरी लाइन में भी है, बल्कि ये पास वाले घर में भी आ चुकी है। हमारे घर नहीं है तो फिलहाल हम इनके साथ जा रहे हैं। ये हमें ड्रॉप कर देंगी। क्या हुआ? क्या ये इस वजह से रो रही है कि मेरे साथ ना मीर आके क्यों बैठा है, मेरी गोद में आयत को बैठना है। तो वहाँ से आने के बाद भी हमें कोई फायदा ना हुआ। यहाँ पर भी लाइट नहीं है तो आते यहाँ पर बच्चों ने देखे यहाँ पे जो मोहल्ले के स्पाइसी फ्राइज मिलते हैं ना, हर मोहल्ले की पहचान होती है फ्राइज। जिस मोहल्ले में भी जाओ ना, हर किसी के मोहल्ले में मिलते हैं। हाँ, तो हमारे आसपास कोई शॉप नहीं है ना, यहाँ पर तो बहुत सारे। आपका मोहल्ला नहीं, वो एरिया है। वो एरिया है। हाँ,
तो सब गर्मी में बैठे हुए हैं। आज पूरे पता नहीं पाकिस्तान में बोल रहे हैं, पूरे कराची में बोल रहे हैं लाइट। पंजाब में भी नहीं, हर जगह पर लाइट नहीं है। घर पे लाइट ना हो तो देखें सारे कैसे जमा हुए हैं। और यहाँ पर देखें खाना आ गया, सब ने अपने मोबाइल्स की लाइट ऑन की हुई है। तो आते ही फातिमा ने बिरयानी बनाई हम सब के लिए, होममेड बिरयानी। उठ जाओ अभी, ये गेम में छोड़ो और बिरयानी बन के आ चुकी है। बिरयानी का सीधे हो जाओ मुस्तफ़ा, सीधे होके बैठो मेरा बच्चा। तैयबा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। जैसे हम सब खाना खा रहे थे, एकदम लाइट ने झटका मारा और लाइट चली भी गई। बाबर क्या बोल रहे थे बोलने का, और क्या बोल रहा था, जैसे लाइट ने झटका मारा कहता है तो फाइनली गाइज वही लाइट ही चली, वही वापस चली गई। तो गाइज फाइनली लाइट आई थी। शुक्र है लाइट आ गई। अभी अल्लाह करे कि ना जाए, ये 2 दफा झटके लगा चुकी है। लाइट आ गई, बच्चे भी खुश हो गए, मम्मा लाइट आ गई, लाइट आ गई। सारे बच्चों की ईद हो गई। हमारे नीचे का सामान कैसे बनाया? हाँ अभी प्लान कर रहे थे कि सीधे के पास जाते हैं, वहाँ जाकर बैठेंगे समंदर पे। शूज आपको पहनाते हैं, रुक जाओ। अच्छा अभी ये लोग भी जा रहे थे और यहाँ पर आ गया पार्सल, जो कि एएस कॉर्नर से फिर से आ गया है। तो हमेशा बाबर दिलबर के घर पर ही आता है। हाँ ये लोकेशन उन्होंने आसानी से मिल जाती है ना, आसानी से मिल जाती है। और ये है आपके वहाँ पे समय सिग्नल भी नहीं आते ना, फिर ये वहाँ पर आके तंग होते हैं। चलो ठीक है, अभी हम जा रहे थे और जाते टाइम ही हमारा पार्सल आ गया। चलो भाई ठीक है। भाई ये पकड़ लो, ये शॉपर पकड़। मुस्तफ़ा आ जाओ जल्दी से। हाँ मुस्तफ़ा आ रहा है, मुस्तफ़ा रो रो के हालत कैसे बना दी, इसको यहाँ से जाना ही नहीं, इधर ही रहना है। तो फाइनली हम अपने घर पर पहुँच चुके हैं और आज देखें कि हमें रोशनी थोड़ी दिखी है। पूरा दिन मतलब ये लाइट हमें नहीं दिखी। यहाँ पे भी ये लाइट ऑन करो, शुक्र है लाइट आ गई। आया था हमारे घर पे भी लाइट आ गई। पूरा दिन आज हमारा अंधेरे में गुजरा है, पूरा दिन। घर पर आते ही बच्चों ने सबसे पहले केक काट लिया। कौन सा? हाँ मम्मा के लिए भी काट लो। मुस्तफ़ा ने कितना सफाई से अपने लिए कट कर लिए। तो ये तैयबा के लिए आया था वैसे केक। तैयबा फॉर टेस्ट टेस्ट। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कांग्रेचुलेशन तैयबा। वो लिखा हुआ था ना ऊपर, इस वजह से तैयबा का केक। मम्मा के लिए भी मुस्तफ़ा ने काट दिए। थैंक यू मुस्तफ़ा। यू आर वेलकम। और थैंक यू तैयबा मुझे स्पून देने के लिए, प्लेट सब कुछ तैयबा ने निकाल के रखा है। अभी तक हमारी आयत को नहीं पता, उसे भी अभी पता चलना है केक का। बैठी आपकी बहना, ये रही, इसकी तो अलग ही दुनिया है। आयत आयत आपको केक खाना है? हाँ आयत को तो बहुत पसंद है, आयत की तो फेवरेट चीज़ है, बल्कि सब बच्चों की ये फेवरेट है। माशाल्लाह गुड गर्ल। तो मेरा हिस्सा तो आयत ने ले लिया, तो मैं अपने लिए और निकाल कर लाती हूँ। आयत हेलो बोल दो। आयत 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 हेलो करो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। हाँ चॉकलेट केक है, खाओ खाओ, खुशी चेक करो इसकी। चलो मैं अपने लिए जो है ना यहाँ से केक निकाल लेती हूँ। मुस्तफ़ा नाइफ कहाँ रखी है आपने? चलो नाइफ भी हमें मिल गई है, तो एक पीस मैं अपने लिए काट लेती हूँ। तो आयत को देखेंगे आयत कैसे कहाँ पर बैठी हुई है। तो मतलब माशाल्लाह से अभी हमारा घर बड़ा है, तो हर किसी को जहाँ जहाँ पर जगह मिलती है अपनी अपनी जगह मर्जी से उन्होंने बनाई हुई है। तो मैं अपना केक यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैंने सुबह उठते ही क्या देखा कि मेरे हस्बैंड का व्लॉग आया और उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने टिकट करा दी है। यकीन करें जब से वो यहाँ पर गए एक बार भी मैंने कॉल करके नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ का मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, घर पे इस चीज़ का है, ये वो। मतलब हुआ स्टार्टिंग के 2-3 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब से हम शिफ्ट हुए हैं ना, यहाँ पर हर एक चीज़ का लेना बहुत मसला होता है। और जब हम मोहल्ले में थे वहाँ तो मैं मुस्तफ़ा को भेज देती थी, खुद चली जाती थी, तो हर चीज़ मैं ले आती थी। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैंने उनको एक दफ़ा भी कॉल नहीं किया, क्योंकि अब ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मेरी आदत बनती जा रही है। 2-4 दिन शुरू के प्रॉब्लम हुए, लेकिन अब मुझे आदत होती जा रही है कि अपने काम ऐसे करने हैं, मतलब दूर जाना है, ये चीज़ मंगानी है, वो करना है, ये करना है। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुझे आदत होती जा रही है इस काम की। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने उनको जब उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको यही कहा कि आपने इतना जल्दी टिकट क्यों कराई, आप अभी भी वहीं रहते। मैंने आपको कभी भी फ़ोन नहीं किया कि मुझे ये मसला है, तो वो मसला है, तो मैं मैनेज कर रही हूँ। तो आगे भी मैं इंशाल्लाह, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं खुद से आदी कर रही हूँ इन सब चीज़ों का खुद को। तो खैर अपना केक खा लेती हूँ, वरना आपसे बातें करते करते ना मेरा ये केक मेल्ट हो जाएगा। क्या करके आई हो आप? क्या तोड़ के आई हो? क्या टूटा है? ये केक खाकर क्या हालत बनाई? क्या तोड़ा इसने?
छोटा गिलास तोड़ के आ गई, इसीलिए भाग के आई है मेरे पास, टूट गया है। इधर दिखाओ, अब देखो आँख। हाँ जी जी जी, जल्दी जल्दी। क्या तोड़ के आई हो, क्या नुकसान किया आपने मम्मा का? अब देखो देखो क्या हुआ? हाँ ये हाल है, ये नुकसान किया आपने। हाँ अब देखो हंस रही है। मना किया तो ये इसके ऊपर से भाग नहीं उधर मत जाओ, सारा कांच है। मैं पीछे उठ के जा रहा था यहाँ पानी पीने, मैं खड़ा हुआ, इसने पीछे से जंप पे मार रही थी, यहाँ पे इसकी लात लगी और सीधा ठाक गई। और जैसे फिर इसने तोड़ा, भाग के मेरे पास आई कि मम्मा गिलास टूट गया है। वो पहले आपको वहाँ ढूंढने गई, फिर आप वहाँ नहीं मिली इसको, फिर आप इधर आए, फिर इसने आपको देखा, मम्मा इधर। वैसे जानकर आयत की ना कभी भी आदत नहीं है, जानकर कुछ भी नहीं फेंकती, इसे ज़रूर इसका पाँव लगा होगा, इसीलिए मम्मा को बताने आई कि मम्मा टूट गया है, शरारती कहीं की। ये शुक्र है कि यहाँ से ये नहीं उतरी, ऊपर से वहाँ से निकल के आई है। तो रात भी मैंने ये वाली टैबलेट खाई थी, कौन सी है ये, पैनाडोल, इसे थोड़ा आराम मिला था। तो अभी फिर से जो है ना हल्का हल्का मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा एक टैबलेट ले लूँ, वरना ये बढ़ जाए ना तो फिर ये जाता नहीं है। तो अभी जो है ना मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, थोड़ा सा ही था, आज पूरा दिन लाइट नहीं थी जिसकी वजह से व्लॉग बना ही नहीं। मतलब आज पूरे कराची में, क्या पूरे पाकिस्तान में मसला चल रहा था लाइट का, लेकिन ये है कि कहीं कहीं पर आ गई थी और हमारे घर में तो बहुत लेट आई है। फिर बाबर के घर पे चले गए, वहाँ पे भी काफ़ी लेट आई, लेकिन ये है कि बस यहाँ पर अकेले बैठने से अच्छा था कि हम वहाँ पर चले जाते। तो बस व्लॉग एंड करती हूँ। बच्चों का भी ज़बरदस्ती रूम में लिटा के आई हूँ। सुबह मुस्तफ़ा को स्कूल तो है, तैयबा का खैर मंडे से स्टार्ट होगा, बीच में भी सैटरडे संडे आ गया है, तो इंशाल्लाह तैयबा फिर नेक्स्ट वीक से ही उसका स्टार्ट है। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ पर मैं अभी चल रही हूँ और ज़बरदस्ती इस चीज़ को मैं चला रही हूँ, अपनी लाइफ को चला रही हूँ, अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती खींच रही हूँ। और जब आप एक कोई भी चीज़ है उसको ज़बरदस्ती खींचते हो ना, वो टूट जाती है। तो बिल्कुल सेम वही हालत है। और मैं जैसे कैसे ज़बरदस्ती ये जैसे कोई गुजारता है ना अपनी लाइफ, वो गुजार रही हूँ, वरना मुझे नहीं, मुझे ऐसा फील होता है पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी ऐसी मेरी दुनिया है। मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं, ये है, और मेरी फैमिली, उसको मुझे लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे मतलब एक प्रेशर देकर मैं ये सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ और इनको मुझे लेकर चलना है, वरना मुझे जिस हद तक पागल बनाया गया है। मैंने एक लाइन लिखी थी कि सोच समझ के ये जाल बिछाया गया है, मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया गया है। तो बिल्कुल मुझे उस तरीके से पागल, अब बिल्कुल उस तरीके से, मतलब आप ये देखो कि कहने का मकसद ये है कि आप ये देखो कि फैमिली में से कोई बंदा नहीं है जिसने मुझे नहीं छोड़ा हो मेरे खिलाफ बात करने के लिए, और अभी तक मेरे चैनल से किसी के खिलाफ कोई बात नहीं गई। हालांकि मैं सब जानती हूँ और मैं बता भी सकती हूँ, और मेरी फैमिली से मेरे साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या हुआ है, मतलब कितने धोखे हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुप हूँ कि मैं पूरी दुनिया को ये सबक नहीं देना चाहती कि जो दूसरे करते हैं आप भी सेम उनकी तरह वैसे बन जाओ। तो और मेरी शुरू से आदत है सब्र की और बर्दाश्त करने की, इनके पास नहीं है वो बर्दाश्त, और पता नहीं क्यों फिर सोशल मीडिया पर आते हो जब आपके पास बर्दाश्त नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगी कि धोखा दिया है ना, कि रिश्तों के नाम से नफरत हो गई है। मैं किसी रिश्ते का नहीं बोल सकती कि ये रिश्ता अच्छा है, इस रिश्ते को अपने साथ लेकर चलो। मैं सिवाय अपने माँ बाप के रिश्ते के अलावा किसी रिश्ते का भी नहीं बोल सकती। मुझे रिश्तों के नाम से नफरत हो गई है कि रिश्ते ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको एक पल भर में से चुटकियों में धोखा दे के चले जाते हैं, जो कि बाकी ज़माना जो करता रहे, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं ना तो वो दिल चीर जाते हैं और पागल कर दे हों। ऐसे ऐसे रिश्ते जो आपके आसपास हों और वही उठ के धोखा दें, वही उठ के आपके दुश्मनों के साथ मिलके आपको मज़ीद एक मतलब और ख़राब गंदा करें, वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो रिश्तों में मैं सिर्फ बोलूँगी कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करो, सिवाय एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना वो हमेशा रहता है। मेरी एक लाइफ जैसे एक बर्बाद हुई है, मुझे जैसे कि एक गिराया गया है, और बहुत सोच समझ के ये सारी प्लानिंग की गई है। तो खैर
बहुत बहुत ज़्यादा मैं इस बर्दाश्त के साथ अपने आप को लेकर चल रही हूँ और पता नहीं कब ये एंड होगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ना मैं यहाँ पर मज़ीद और ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर मैं रह कर ना मज़ीद मुझे लगता है कि ना मैं और मज़ीद पागल होती जा रही हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके एक आप सब के लिए एक कैमरा पर आ रही हूँ। बाकी एक जैसे परफेक्ट लाइफ होती है, एक सेटल लाइफ होती है। मैं अपने घर में बहुत कोशिश करती हूँ, मैं इस काम को लग जाती हूँ, वो काम कर लिया, ये काम कर लिया, ताकि मैं भूलने की कोशिश करूँ, लेकिन ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, जितना भी इनको मैं भुलाती। और हो सकता है मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ इन सब से, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ अभी तक मैं इन सब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं मैं सबकी नज़रों के सामने हूँ। तो मुझसे अगर फ़ायदा भी उठा जाते हैं और मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर वार भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे ना बहुत दिल दर्द। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से मतलब कहीं दूर चली जाऊँ, और वो मैं बहुत जल्द आप सबको बता भी दूँगी। मतलब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। कहाँ जाऊँगी, किस जगह पर जाऊँगी कोई पता नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर मैं कुछ टाइम देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर मेरी हालत सही नहीं हो रही, क्योंकि मेरा यहाँ पर कभी भी कोई भरोसा नहीं, मैं यहाँ पर अकेली होती हूँ, और मैं कभी भी अपने साथ कुछ कर बैठूँ ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा मेरी औलाद के लिए। अगर मैं अपने साथ कुछ कर बैठती हूँ तो उससे बेहतर है कि मैं किसी ऐसी जगह पर चली जाऊँ जहाँ पर मुझे मेरे कुछ अपने मिलें, जहाँ पर मुझे अपनों का एहसास हो, जो मुझे एक जीने की उम्मीद दिलाएं। तो थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हमारी लाइफ पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, लेकिन जो भी हम कैप्चर कर रहे होते हैं या फिर जो भी मैं एक शूट करती हूँ डेली, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी मेमोरी है, और इसको मैं जब तक हूँ बनाती रहूँगी। और थैंक यू सो मच आप सबका मेरा व्लॉग वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।